हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, आपकी जो एजीटी सिलेक्शन सीरीज चल रही है, इसमें अभी तक हमने टोटल 19 प्रैक्टिस सेट जो आपके कंप्यूटर से थे वो करा दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए, उसमें कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अभी आपका जो एजीटी एग्ज़ाम से जो आपके 20 क्वेश्चंस यूपी जीके से रहेंगे, आज उनके बारे में बात करेंगे। ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो देख लेते हैं किस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में घोषित जो आपकी ओडीओपी प्रोजेक्ट स्कीम है, योजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसमें जो गौतम बुद्ध जिला है उसमें उससे कौन सा प्रोडक्ट संबंधित है। तो इसमें जैसे कि चिकनकारी दिया गया है, टेराकोटा, रेडीमेड गवर्नमेंट और आपका कालीन दिया गया है। तो राइट आंसर होगा इसमें जो आपके रेडीमेड गारमेंट होते हैं वही आपके जो गौतम बुद्ध जिला है उससे रिलेटेड है। अगर चिकनकारी की बात करें तो चिकनकारी आपका लखनऊ से रिलेटेड है, ठीक है। और टेराकोटा की बात करें तो ये आपका गोरखपुर से रिलेटेड है। और कालीन का आपको पता ही है, कालीन यानी कि भदोही से, ठीक है, भदोही से रिलेटेड है। तो राइट आंसर था इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य को हाल ही में 2024-25 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। देखिए, अगर हम आपकी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के बारे में देखें, ठीक है, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के बारे में बात करें तो अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में आपकी टोटल 43 यूनेस्को साइट है। और रामसर की साइट की बात करें तो अगर रामसर साइट में अभी हाल ही में आपका जो बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो आपका संत कबीर नगर में पड़ता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर, ठीक है, जो आपका पूर्वोत्तर जिला है संत कबीर नगर, उसमें पड़ता है आपका, जो रामसर साइट में इसको नामित किया है, ठीक है। अगर चंद्रप्रभा की बात करें, ये आपका जो चंदौली जिला है, ठीक है, चंदौली जिला, ये सबसे फर्स्ट राम वन्य जीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का। ये चंदौली जिले में पड़ता है आपका चंद्रप्रभा, ठीक है। बाकी जो चंबल है ये पड़ता है आपका इधर इटावा साइड में, ठीक है। बाकी इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन बी, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। देखिए, ये आपका जो यूपीजी के सिलेबस है आपका, ठीक है, सिलेबस है, उसमें सीधा सीधा मेंशन किया गया 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है, सीधा सीधा। तो ये वहीं से उठाया गया क्वेश्चन से आपका 1 ट्रिलियन जो डॉलर तक पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया था, ये रखा गया था 2027 तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र यानी कि जो आपका इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर CIP है, उसका क्षेत्रीय केंद्र स्थापित कहाँ किया गया है। आपका लखनऊ में, मेरठ में, कानपुर में या वाराणसी में। देखिए, जो इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर यानी कि CIP है, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये आपका लीमा पेरू में होता है, ठीक है, लीमा पेरू में इसका हेडक्वार्टर है, लीमा पेरू। अगर इसके रीजनल सेंटर की बात करें इंडिया में तो ये अभी स्थापित किया गया है आपका मेरठ में, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना किन दो स्थानों को जोड़ेगी। देखिए, जो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना है, जैसा यहाँ चित्र में दिखाया गया है, ये आपकी मेरठ से स्टार्ट होती है, ठीक है, मेरठ से स्टार्ट होकर जो आपका प्रयाग है, ठीक है, प्रयागराज इलाहाबाद, ये वहाँ तक स्टार्ट खत्म होती है। ये आपकी टोटल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनके आपके टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 12 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है जो आपकी गंगा एक्सप्रेस वे योजना है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर था आपका ऑप्शन बी, मेरठ से प्रयागराज, ठीक है। यहाँ पे जैसे कुछ दिया गया है इसके बारे में, आपका जो गंगा एक्सप्रेसवे की जो आधारशिला रखी थी,
18 दिसंबर 2021 को, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा रखी गई थी। और एक्सप्रेसवे को कई चरणों में जो है विकसित किया गया है। इसका फर्स्ट चरण आपका दिसंबर 1, 2024 को पूरा हुआ था, और चरण 2 को आपके 26 या 27 तक पूरा होने की उम्मीद है। यानी कि इस पे जो कंस्ट्रक्शन है वो अभी तक चल ही रहा है, ठीक है, जो 26 या 27 में पूरा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी था। देखिए, इससे काफ़ी तरह के सवाल क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपका जो गंगा एक्सप्रेसवे को कितने आपके डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है, जैसे 12 डिस्ट्रिक्ट को, वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ ख़त्म होता है, ठीक है। इसकी अगर लंबाई की बात करें, ठीक है, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है 594, यानी कि 594 किलोमीटर लंबा होता है। और ये 6 लाइन है, ठीक है, 6 लाइन यानी कि 6वे लाइन है, ठीक है, और 594 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत संयंत्र, यानी कि जो आपका थर्मल पावर प्लांट है, निजी क्षेत्र का है, ठीक है, यानी कि प्राइवेट है। तो इसमें जैसे ओबेरा ताप विद्युत है, अनपरा ताप विद्युत है, रोजा ताप विद्युत संयंत्र है, या हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र है। तो इसमें ये ओबेरा, अनपरा और हरदुआई ये तो बाकी गवर्नमेंट है, ठीक है, बट जो रोजा ताप विद्युत संयंत्र है, इनके ऑप्शन सी, ये रिलायंस कंपनी का, ठीक है, रिलायंस कंपनी का अपना थर्मल पावर प्लांट है, रोजा थर्मल पावर प्लांट, जो शाहजहाँपुर जिले, जो उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर जिला पड़ता है, जिले में रोजा गांव के पास स्थित है। इसकी जो क्षमता है वो 1200 मेगावाट, ठीक है, 1200 मेगावाट इसकी क्षमता है। और ये एक कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है। किस पर आधारित है? ये एक कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है, मतलब थर्मल पावर प्लांट है, कोयला आधारित, और ये 1200 मेगावाट तक बिजली जनरेट करता है आपका, ठीक है। राइट आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो कृषक समन्वित आपकी समन्वित योजना है, विकास योजना, ठीक है, ये जो कृषक है, कृषकों के आत्मनिर्भरता को देखते हुए बनाई गई थी। ये स्टार्ट हुई थी आपकी 2021 में, ठीक है। इसका उद्देश्य था कृषक और उनसे संबंधित क्षेत्रों को समग्र विकास, ठीक है, उनसे यानी कि कृषकों का और उससे संबंधित जो क्षेत्र है उनका समग्र विकास, यानी कि एक तरीके से मिलजुल कर विकास करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, सी होगा। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शुरू होता है, ठीक है। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये लगभग 296 किलोमीटर लंबा, यानी कि अगर मील में बात करें तो 184 मील, ठीक है, 184 मील लंबा, या आपका किलोमीटर में आपका 296 किलोमीटर, ठीक है, 296 किलोमीटर लंबा ये आपका एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो चित्रकूट से स्टार्ट होकर आपके जो यूपी में बुंदेलखंड में इटावा पड़ता है, ठीक है, आपके मथुरा के पास में, ठीक है, चित्रकूट से स्टार्ट होता है और इटावा में जाकर रुकता है, ठीक है। इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। ये 4 लेन है, ठीक है, 4 लेन एक्सप्रेसवे है, जो चित्रकूट जिले के गोंडा गांव को इटावा जिले के कुदरेल गांव से जोड़ता है। यानी कि जो चित्रकूट से और इटावा के कुदरेल गांव से जोड़ता है। इसे 6 लाइन विस्तारित करने की मतलब इसको, अभी तो ये 4 लाइन है, ठीक है, बट इसको 6 लाइन किया जा सकता है, ठीक है। इसका जो शिलान्यास किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 यानी कि 19 फरवरी 2020 को चित्रकूट के गोंडा गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी, जिसका उद्घाटन हुआ था 16 जुलाई 2022 को, ठीक है। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यानी कि चित्रकूट, इसकी शुरुआत होती है आपके चित्रकूट से। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 2024
किस शहर में राज्य का पहला डेटा सेंटर पार्क खोलने या स्थापना करने की मंजूरी मिली है या दी है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है आपके लखनऊ, कानपुर, ग्रेटर नोएडा या प्रयागराज। तो जो आपका राज्य का पहला डेटा सेंटर पार्क खुलेगा वो खुलेगा आपका ग्रेटर नोएडा में, यानी कि गौतम बुद्ध जिले के ग्रेटर नोएडा शहर में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इसके बारे में दिया गया, जैसे उत्तर प्रदेश का जो डेटा भंडारण केंद्र बनने के लिए डेटा सेंटर पार्क विकसित कर ग्रेटर नोएडा में योटा D1, ठीक है, ये किस नाम से खुलेगा? योटा D1। ठीक है, योटा D1 के नाम से खुलेगा। योटा D1 इसका उदाहरण है और राज्य का लक्ष्य इन सुविधाओं के लिए 30,000 करोड़ रुपए, ठीक है, इसका जो लक्ष्य रखा गया है 30,000 करोड़ रुपए निवेश का आकर्षित करना है। इस सरकार पहले 8 डेटा सेंटर पार्कों को डबल ग्रिड पावर्ड नेटवर्क में भी प्रदान कर रही है। तो इसमें जो अनुमानित लागत है वो आपकी 30,000 करोड़ रुपए लगेगी। ठीक है, जो आपका डेटा सेंटर पार्क बनेगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान का संबंध किससे है? मिशन शक्ति, इससे काफी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। अभी जो हाल ही में लॉन्च हुआ है मिशन शक्ति 5.0 लॉन्च हुआ है। ठीक है, 5.0। अगर इसकी संबंधित की बात करें तो इसका संबंध है महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण से, जो आपका मिशन शक्ति प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इसके बारे में लिखा गया, जैसे मिशन शक्ति विशेष अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, सम्मान के उद्देश्यों के साथ जो आपका मिशन शक्ति अभियान है, ठीक है, इसकी पहले चरण की जो शुरुआत हुई थी वो 17 अक्टूबर 2020 को की गई थी। अभी तक इसके 4 चरण का संचालन हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद जो है योगी जी ने 17 अक्टूबर जो 2020 को इस मिशन शक्ति की शुरुआत की थी, और जो इसका 5वां चरण है, ठीक है, इसके 5वें चरण की शुरुआत हो रही है। इसकी जो तीसरा चरण का अगस्त 2021 को तीसरा चरण और 14 अक्टूबर 2022 को इसके चौथे चरण की शुरुआत की गई थी। अभी इसका हाल ही में 5वां चरण का शुभारंभ कर दिया गया है, जिसका नाम है मिशन शक्ति 5.0। ठीक है, तो ये था आपका मिशन शक्ति के बारे में। ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस आपको एग्जाम से रिलेटेड जो है अच्छे रहे होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।